Students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 12th chapter number 1. आज अपन कक्षा 12 की बात करेंगे और 12th क्लास जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है वो इस बार चेंज नहीं हो रहा है, वही सिलेबस है। तो उसका चैप्टर नंबर 1 जो है टाइगर किंग, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसका कि राइटर है कल्कि। अब शुरू में जो है अबाउट द राइटर यानी लेखक के बारे में पता कर लेते हैं अभी कौन है। तो रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि, was a Tamil writer, journalist, poet, critic and an Indian independence activist। अब देखिए इसका पूरा नाम क्या है, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिसको कि कल्कि के नाम से पुकारा जाता है। जो भी आर्टिकल्स या लेख लिखते हैं ये कल्कि के नाम से लिखते हैं, जो कि कौन है, तमिल राइटर है, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार है, पोइट यानी कवि है, क्रिटिक यानी आलोचक है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है यानी भारतीय स्वतंत्रता जो कार्यकर्ता है वो है। He derives his pen name Kalki from the suffix of his wife's name Kalyani and his name Krishnamurti। और इन्होंने जो है कल्कि नाम कहाँ से लिया, खुद का और अपनी वाइफ का नाम था कल्याणी, तो KAL तो ले लिया कल्याणी से, और कृष्णमूर्ति खुद का था तो वहां से ले लिया KI। तो कल्कि जो है कृष्णमूर्ति और कल्याणी दोनों से मिलके बन गया कल्कि। ठीक है। His writings include a large number of short stories, 5 novels, editorial and political writings, film and music reviews। भाई इनके लेखक जो है राइटिंग जो है उसमें शामिल है क्या क्या चीज़ें, लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज यानी बहुत सारी कहानियाँ, 5 नॉवेल्स 5 उपन्यास, एडिटोरियल्स यानी संपादकीय, पॉलिटिकल राइटिंग्स राजनीतिक लेखन, फिल्म और म्यूजिक के बारे में रिव्यू भी इन्होंने किए हैं। तो ये तो हो गया अपने किसके बारे में कि भाई रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति यानी कल्कि के बारे में। अब स्टोरी किस बारे में है इस पे भी थोड़ा विचार कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई ये जो स्टोरी है, जो ये कहानी है, ये है किस बारे में। तो देखिए बात करते हैं अबाउट द स्टोरी यानी कहानी के बारे में। द टाइगर किंग इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट मैन यानी ये एक बहादुर और एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति की कहानी है। इट वॉज प्रेडिक्टेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ। भाई प्रेडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। द टाइम ऑफ हिज बर्थ का मतलब उसके पैदा होते समय, जन्म के समय, ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ कि भाई उसकी डेथ का कारण जो है टाइगर बनेगा। सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स और इसीलिए जो है वो ये तय करता है कि वो सभी टाइगर्स को मार देगा। ही किल्ड मैनी टाइगर्स विद ग्रेट क्रूअल्टी और वो बहुत ही निर्दयता से कई सारे टाइगर्स को मार भी देता है। His whim took life of so many innocent animals, but what is to be must happen at any cost, and so it happened। अभी his whim का मतलब यहाँ उसकी सनक, उसकी जो सनक है, सन की स्वभाव जो है, उसने कई इनोसेंट जानवरों की जो है जिंदगी ले ली, लेकिन जो होना होता है वो तो किसी भी कीमत पे होना रहेगा, होके रहेगा। होनी को कोई टाल नहीं सकता, अनहोनी कोई कर नहीं सकता, ये चीज़ निश्चित है। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि जो होनी है वो तो होके ही रहेगी और वो आखिर हुई भी। आफ्टर किलिंग सो मैनी टाइगर्स और स्मॉल वुडन टाइगर कॉज्ड हिज डेथ। बहुत सारे टाइगर्स को मारने के बाद एक छोटा सा लकड़ी का टाइगर जो है वो उसकी मृत्यु का कारण बना। Thus came the painful end of a heartless king who had no sympathy for वाइल्ड लाइफ। और इस प्रकार से इसका दर्दनाक अंत हुआ एक निर्दयी राजा का, हृदयहीन राजा का, जिसको कि वन्य जीवों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। तो अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि भाई ये स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस बारे में होगी।
तो अब देखो अपन विधिवत रूप से इसको शुरू करते हैं कि भाई इसमें कंटेंट क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के हीरो जो है वो है महाराजा। किस जगह के? प्रतिबंधपुरम के। प्रतिबंधपुरम नाम की एक जगह है और वहां के जो महाराजा है वो इस स्टोरी के हीरो है। He may be identified as His Highness जमेदार जनरल किलेदार मेजर सत्यव्याग्र समहारी महाराजा धीराज विश्वभूषण सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD SCTC और KCRCK। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। ये सारी उसकी उपाधियां हैं, ध्यान से देख लो। हिज हाइनेस जमेदार जनरल से लेके किलेदार मेजर सत्य व्याघ्र समहारी। सत्य का मतलब 100, व्याघ्र का मतलब बाघ, समहारी का मतलब खाने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से जो है महाराजा धीराज विश्वभूषण सम्राट जिलानी जंग जंग बहादुर और ये इतने सारी उपाधियां इसकी। और उसको शॉर्ट नाम से जाना जाता है टाइगर किंग के नाम से। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब अगर मैं आपको लगे हाथों ये भी बता दूं कि ये जो है टाइगर किंग नाम से क्यों जाने लगा, ऐसा क्या कारण था कि इसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा। I have no intention to pretending to advance only to end in a strategic withdraw। अब अगर मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस प्रकार से कोई बहाने करूं पहले से ही कि भाई इस प्रकार से जो है स्ट्रेटेजिक विड्रॉल होगा। इवन द थ्रेट ऑफ द स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि अगर कोई बम भी फट जाए ना तो भी मैं अपने ट्रैक से हटने वाला नहीं हूँ। ये तो मैं बता के ही रहूंगा कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story। और जो स्तूका है वो मेरी स्टोरी से hasty retreat कर सकता है। देखो right at the start, शुरुआत से it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। ये बहुत ही imperative है, यानी कि अनौपचारिक है, डिस्क्लोज करना, बताना, जो कि बेटर है किसका, वाइटल इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। जो कोई भी व्यक्ति इस बात को पढ़ेगा वो एक ऐसे व्यक्ति से फेस टू फेस मिलने की उसकी इच्छा जरूर होगी जो कि इतना बहादुर है। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन आपका ये मौका, आपका जो ये अवसर है, जो चांस है, ये पूरा होने वाला नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ। जैसा कि भरत ने राम के बारे में कहा, राम को कहा था दशरथ के बारे में। भाई जब राम वनवास चले गए तो भरत जब पीछे गया तो उसने दशरथ का समाचार दिया कि भाई पिताजी तो चल बसे। वैसा ही जो है आपके साथ होने वाला है कि द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। वो भी अपने अंतिम यात्रा पे निकल चुका है, अंतिम जीवन के अंतिम छोर पे जा चुका है, यानी कि मर चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अब दूसरे शब्दों में या साधारण शब्दों में कहूं तो टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अभी कह रहा है मैनर का मतलब है तरीका, हिज डेथ उसकी मृत्यु का जो तरीका है वो मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा अति रुचिकर या अति उत्साह का मैटर है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, जो कि मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो कि उसकी मृत्यु के बारे में है,
वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही वो पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, ज्योतिषी जो थे, उन्होंने फोरटोल्ड यानी भविष्यवाणी कर दी कि एक दिन टाइगर किंग वास्तव में मरेगा। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But अब क्या कहा उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजर्स थे कि ये बच्चा जो है जब बड़ा होगा तो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा, चैंपियन का चैंपियन बनेगा। लेकिन बट यानी लेकिन यहाँ कह के रुक जाता है। They bit their lips and swallowed hard। अब वो अपने मुश्किल से जो है निकल पाता है, सांस भी नहीं ले पाता। When compelled to continue, the astrologer came out with। अब उसके बाद एस्ट्रोलॉजर ने आगे कहा This is a secret, यानी ये एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है। Which should not be revealed at all, जिसको कि अभी रिवील का मतलब ओपन करना, जिसको अभी नहीं खोलना है, अभी ओपन नहीं करना है। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, फिर भी हम जो है बताने के लिए बाध्य हैं। अभी बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बताने के लिए बाध्य हैं। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, यानी इस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा एक दिन अवश्य मरेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो पैदा हुआ वो सब मरेंगे। तो देखो अब विशेष बात क्या है वो यहां बताता हूं मैं आपको। At that very moment a great miracle took place। अब उसी समय कह रहा है एक बहुत बड़ा मिरेकल का मतलब चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Zang Zang Bahadur। एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्य करने वाली, फ्रेज यानी वाक्य, इमर्स्ड यानी निकले, फ्रॉम द लिप्स होठों से, ऑफ 10 days 10 दिन का जो बालक था उसके मुंह से शब्द निकले। ये विचित्र है, ये चमत्कार था। क्या निकले? ओ वाइज प्रोफेट्स, यानी हे बुद्धिमान पंडित। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुफिकेशन, सब लोग जो है बिल्कुल एकदम से हक्के बक्के रह गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। अब एक दूसरे की तरफ देखा कि भाई ये हो क्या रहा है, कौन बोल रहा है। ओ वाइज प्रोफेट इट वॉज आई हु स्पोक। अब जो है उसने क्या कहा, अरे हे बुद्धिमान सन्यासी या बुद्धिमान जो ज्योतिषी, ये मैं हूं जो बोल रहा हूं। एंड दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार जो है संदेह की कोई जगह नहीं बची। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली। अब ये 10 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा जो है ये शब्दों का उच्चारण कर रहा था बहुत ही स्पष्टता से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby। अब जो मुख्य ज्योतिषी जो था उसने वो अपना चश्मा उतारा और बड़े गौर से जो है उस बच्चे को देख रहा है। All those who are born will one day have to die। We don't need your predictions to know that। अब देखो क्या कहा उस बच्चे ने कि all those यानी वो सभी who are born जो पैदा हुए हैं will one day have to die एक दिन उनको मरना ही पड़ेगा। We don't need your predictions to know that ये जानने के लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है कि भाई एक दिन मरेगा, वो तो सभी मरेंगे। There would be some sense in it if you could tell us the manner of the death। अभी कह रहा तुम्हारी बात में थोड़ा सा सेंस तब होता, थोड़ा सा मतलब तब होता जब तुम ये बता सकते कि भाई मरने का तरीका क्या रहेगा। तरीके की बात करता तब तो कुछ समझ में आता। अब जो है एक दिन मरेगा तो एक दिन तो सब मरेंगे। द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice। और इस साई शिशु ने जो है ये शब्द उच्चारे अपने
जो लिटिल स्क्वीसी वॉइस, छोटे बच्चों की जो आवाज थी उसमें। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और उसने अपने नाक पे अंगुली लगा ली, गौर करने लगा, अरे ये क्या हो गया, दांतों तले अंगुली तो सब दबाते हैं, यहाँ ये नोज पे अंगुली रखवा रहा है। A baby barely 10 days old opens its lips in speech. एक बच्चा जो मात्र 10 दिन का है वो बोलने के लिए कैसे अपने होंठ खोल सकता है। Not only that, it is also raises intelligent questions. न सिर्फ बोलने के लिए होंठ खोलता है बल्कि वो तो बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछता है। Incredible, अतुल्य। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. ये तो जो है वॉर ऑफिस से जो बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं उससे भी ज्यादा फैक्ट है। The chief astrologer took his fingers off his nose and fixed his eyes upon little prince. अब उसने मुख्य जो ज्योतिष था उसने अपनी नाक से उंगली हटाई और उस बच्चे की तरफ जो है अपनी नजरें गड़ा ली, वहां देखने लगा। The prince was born in the hour of bull. अब उसने क्या कहा, ये जो प्रिंस है, ये जो राजकुमार है, इसका जन्म जो है बुल का मतलब बैल, वृषभ वेला में हुआ है। The bull and the tiger are enemies, और वृषभ और जो चीता टाइगर जो है वो दोनों हैं आपस में दुश्मन। Therefore death comes from the tiger, और इसीलिए इसकी मृत्यु जो है उसका कारण होगा टाइगर। He explained, उसने व्याख्या की। You may think that Crown Prince Jang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. अब तुम क्या सोच रहे हो कि ये जो राजकुमार था जंग बहादुर, इसने जब टाइगर शब्द सुना तो ये कांपने लगा? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि उसका तो कंपकपी छूट गई होगी? That was exactly what did not happen. बिल्कुल ऐसा ही नहीं हुआ, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं घबराया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, और जैसे ही उसने जो है ये सुना उसने घोषणा की। The Crown Prince gave a deep growl, उसने गहरी सांस ली। Terrifying words emerged from his lips, और उसके होठों से भयानक शब्द निकले, और वो शब्द क्या थे? Let tigers be aware, टाइगर्स सावधान हो जाओ, आ रहा हूं मैं। This account is only a rumor rife in प्रतिबंधपुरम, और ये अकाउंट, ये घटना जो है एक ओनली रूमर यानी एकमात्र जो है अफवाह रही है प्रतिबंधपुरम में। But with hindsight we may conclude it was based on some truth. लेकिन हम जो है कुछ इसको इस तरीके से समेटेंगे कि भाई ये कुछ सच्चाई पर आधारित है। तो अभी तक की कहानी आपको समझ में आई। पार्ट 1 आपका पूरा हुआ। अब देखो पार्ट 2 भी आज अपन कर लेते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। इंटरेस्ट क्रिएट हो रखा है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो क्या हुआ। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब देखो दिनों दिन वो बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, ताकतवर बन रहा है। No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. अब जो घटना पहले बताई गई है, इस घटना के अलावा कोई भी चमत्कार जो है उसके जीवन में अब नहीं हुआ बचपन में। The boy drank milk of an English cow. अब बच्चा जो है एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता। Was brought up by an English nanny, और एक अंग्रेजी आया जो है उसकी देखभाल करती। Tutored in English by an Englishman, अंग्रेजी में उसको ट्यूशन करवाया जाता, कोचिंग करवाई जाती है एक अंग्रेज के द्वारा। Saw nothing but English film, और इंग्लिश मूवीज देखता, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। Exactly as the crown princes of all the other Indian states did, यानी कि ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दूसरे भारत के जो दूसरे राज्य थे वहां के जो प्रिंसेस करते थे, राजकुमार करते थे, शाही घराने के जो राजकुमार करते थे, बिल्कुल वैसा ही।
When he came at the age of 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. और अब जब वो 20 साल का हुआ तो जो उसका स्टेट था जो कि क्या घोषित कर रखा था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब जब तक नाबालिग रहेगा तब तक जो है वो कुछ एक प्रतिनिधि मंडल जो है उसकी देखभाल करेगा राज्य। तो जब ये 20 साल का हुआ तो ये जो उसका स्टेट था जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंडर था वो इसके हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। अब जो एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो ये ज्योतिषी था उसकी जो प्रेडिक्शन थी, जो भविष्यवाणी थी, उसके बारे में सब लोगों को याद था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोग जो है इस पर डिस्कस करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर, और धीरे धीरे ये खबर महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम states, और प्रतिबंधपुरम स्टेट में असंख्य जंगल थे। Innumerable असंख्य जंगल जो है प्रतिबंधपुरम राज्य में थे। They had tigers in them, और उनमें टाइगर्स भी थे। The महाराजा knew the old saying, और महाराजा जो है उनको ये पुरानी कहावत जानते थे, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि भाई आप अपनी आत्मरक्षा में अगर गाय की भी हत्या कर देते हो तो भी पाप नहीं लगता। तो इस चीज को इन्होंने जो है पढ़ा था और इसी को अनुसरण कर रहे हैं कि भाई टाइगर मेरे को मारेगा, इससे अच्छा है मैं अपनी जान बचाने के लिए टाइगर्स को मार दूं। There could certainly be no objection of killing tigers in self defense। तो उसने यही सार निकाला कि इसका मतलब ये है कि अगर खुद की सुरक्षा में टाइगर्स को मारना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और अब महाराजा जो है वो टाइगर के शिकार के लिए निकल पड़े। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और जैसे ही महाराजा ने अपना पहला टाइगर मारा तो थ्रिल्ड यानी बहुत ज्यादा उत्साहित थे, बियॉन्ड मेजर जिसकी कोई सीमा ना हो, बहुत ज्यादा अति उत्साहित थे। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और अब उसने जो है उस स्टेट ज्योतिषी को बुलाया और ये मरा हुआ जो शरीर था उस टाइगर का ये दिखाया कि देख तू कह रहा था ना टाइगर मेरे को मारेगा, अब मैंने टाइगर को मार दिया, अब बोल क्या कहता है। देखो आगे क्या कहता है, What do you say now? भाई अब तुम क्या कहोगे? He demanded, उसने कहा। तो उसने क्या कहा, Your Majesty, you may kill 99 tigers in exactly the same manner। उसने क्या कहा, हे महाराज आप 99 यानी 99 टाइगर एग्जैक्टली इसी तरीके से मार सकते हो, 99 टाइगरों को आप ऐसे ही मार सकते हो। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रावल्ड, अब रुक गया, लेकिन तो बट वॉट स्पीक विदाउट फियर, अब क्या लेकिन क्या, बिना डरे बोलो भाई, बात तो बताओ लेकिन क्या। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, उसने कहा लेकिन आपको 100वें टाइगर से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, अब उसने कहा अगर 100वां टाइगर भी मर गया तब क्या होगा। देन आई विल टीयर of all my books on astrology, set fire to them and अब उसने क्या कहा, देखो उसको भी अपने ज्योतिषी विद्या पर पूरा भरोसा था और उसने ये बात सीना ठोक के बोली कि देखो then I'll tear off all my books on astrology, तब मैं जो है अपनी ज्योतिषी की सारी किताबें जो है फाड़ दूंगा, फेंक दूंगा। एंड और तो राजा ने कहा और क्या, तो और उसने कहा आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी ये चुटिया जो है ना ये चुटिया भी कटवा लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल भी जो है छोटे करवा लूंगा। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अपना, यानी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी वाला काम जो है ये छोड़ दूंगा अगर मेरी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई तो। इतना कॉन्फिडेंस आपको भी अपने काम पे होना चाहिए कि मैंने कोई काम किया है उसमें कोई गलती हो नहीं सकती।
कॉन्फिडेंस जगाओ, बी कॉन्फिडेंट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। अपने काम के प्रति जो है कॉन्फिडेंस था उसको, ज्योतिषी को अपनी ज्योतिषी विद्या पर पूरा भरोसा था और उसने ये कहा कि अगर सोमा टाइगर भी मार दिया आपने और आपको कुछ नहीं हुआ तो मैं सारे ज्योतिष से संबंधित पौधे जला दूंगा, फाड़ दूंगा, छुट्टियां कटा दूंगा, ये धंधा ही छोड़ दूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को समाप्त किया। तो आज अपन अपना सेशन भी यही समाप्त करते हैं, कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इसको एक बार देखिएगा जरूर, आपको आनंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आगे भी ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आने वाला है, उसको भी आपको देखना है। लेकिन अगर बुक आप साथ में रखोगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। इसी आशा के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।